चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, प्राइस टू सेल्स रेशियो। आपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत बार पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही प्राइस टू सेल्स रेशियो है। यूजुअली प्राइस टू सेल्स रेशियो ऐसे कंपनीज के बारे में या ऐसे कंपनीज के लिए देखा जाता है जो कंपनियां पर्टिकुलरली प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, क्योंकि प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है वो सभी शेयर्स का या सभी कंपनीज का जो है वो निकल सकता है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो उन्हीं कंपनीज का निकलेगा जिनकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो यूजुअली सभी कंपनीज का निकलता है। एट द सेम टाइम प्राइस टू सेल्स रेशियो पर्टिकुलरली नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज का देखा जाता है। तो यहाँ पे प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालने के दो तरीके हैं। ओके, दो तरीके मतलब एक टोटलिटी में है और एक इंडिविजुअलिटी में है। अभी टोटलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल मतलब पर शेयर के हिसाब से। प्राइस टू सेल्स रेशियो इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल्स पर शेयर। अब ये कैसे निकाले होंगे? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय, अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करोगे तो आपको करंट मार्केट प्राइस मिलती है। और एनुअल नेट सेल्स पर शेयर निकालने के लिए नेट सेल्स जैसे जितने भी सेल्स हुए हैं उस पर्टिकुलर साल में डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, तो आपको एनुअल नेट सेल्स पर शेयर मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर वापस जो है वो धीरे से सुनो, कहीं तो लिख लो, और उसके बाद इसको वापस से एक बार रिवाइज करो। बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फॉर्मूला समझने हैं तो फॉर्मूला तो ऐसे ही रहेंगे। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन पहले जो है टोटालिटी में जो नंबर्स रहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालने का और एक तरीका है, जैसे मैंने कहा मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगेन अगर आप ऊपर जाएंगे ऊपर के फॉर्मूला पे तो वहां पता चलेगा करंट मार्केट प्राइस था, यहाँ पे मार्केट कैप है। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया, करंट मार्केट प्राइस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उनको मल्टीप्लाई किया। एनुअल नेट सेल्स जो है वो आपको आपके रेवेन्यू स्टेटमेंट से मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनीज करंट मार्केट प्राइस इज 250 पर शेयर एंड द कंपनी रिपोर्ट्स एनुअल नेट सेल्स ऑफ ₹50। व्हाट इज द प्राइस टू सेल्स रेशियो? तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 250 डिवाइडेड बाय 50 करना है हमें, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल्स पर शेयर करना है, और आंसर आ जाएगा ₹5 पर शेयर। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो टोटलिटी में हम देख रहे हैं, अ कंपनी हैज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5000 करोड़ एंड टोटल एनुअल नेट सेल्स आर 2000 करोड़। और यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय एनुअल नेट सेल्स, और जो है 5000 डिवाइडेड बाय 2000, आंसर इज 2.5 टाइम्स होती है ये, क्योंकि प्राइस टू सेल्स रेशियो जो है वो टाइम्स में डिनोट किया जाता है या टाइम्स में बताया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला, ईवी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ईवी इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, जो भी कॉमन इक्विटी होती है, जो हम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स जिसे बोलते हैं वो इक्विटी शेयर्स, और प्लस अगर कोई डीवीआरस है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, प्लस वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब ये होता है अगर कंपनी ने किसी और कंपनी में जो है वो स्टेक लिया है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए ने कंपनी बी में स्टेक लिया हुआ है, लेकिन ये स्टेक जो है वो 80% का है। ओके, तो यहाँ पे जो है 20% जो है वो कंपनी के पास नहीं है, 80% जो है वो कंपनी के पास है। तो जो 20% का जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे आपको ईवी कैलकुलेट करने के टाइम पे ऐड करना है, प्लस वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड कैपिटल। वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी ने इशू किए हैं तो उसका भी कैपिटल जो है आपको ऐड करना है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ये भी नेटवर्थ का ही एक हिस्सा होता है। प्लस जो भी डेट है कंपनी के वो भी जो है यहाँ पे ईवी कैलकुलेट करने के टाइम पे ऐड करना है। एक्चुअली स्पीकिंग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो भी लाइबिलिटीज है कंपनी की, पर्टिकुलरली जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है उनको हम ऐड कर रहे हैं, माइनस हम कर रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट जिनको हम एनकैश कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं? बेसिकली जब हम ईवी कैलकुलेट करते हैं हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी मुझे कितने में पड़ी अगर मुझे इसको खरीदना हो तो। ओके, तो जब मैं कुछ चीज खरीदती हूँ अगर मुझे उसके साथ कैश आता है तो कैश की वजह से मेरा वो जो खरीदने का बर्डन है वो कम हो जा रहा है, राइट? तो इसके लिए कैश या कैश इक्विवेलेंट जो है इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर जो है वो बहुत सिंपल है, आपको जस्ट कॉमन इक्विटी, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग एसेट, वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड कैपिटल वगैरह ऐड करना है, अगर डेट है तो उसे ऐड करना है, और कैश वैल्यू जो है वो इसको रिड्यूस करनी है। लेकिन इसको एक बार जरूर अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का जो है फॉर्मूला है।
तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहा है आपके सामने। वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी जो है वो 50 लाख की है। इसमें ऐड हम करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दैट इज 5 लाख का। वैल्यू ऑफ प्रॉफिट प्रेफर्ड कैपिटल सॉरी 8 लाख का, उसे भी हम ऐड करेंगे। टोटल डेट जो है 20 लाख का, इसको भी ऐड करेंगे। और कैश इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारी 10 लाख की है, उसे हम रिड्यूस करेंगे और हमें मिलेगा हमारा एंटरप्राइज वैल्यू दैट इज 73 लाख। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी को खरीदना है तो इस कंपनी को मुझे खरीदने के लिए नेट नेट जो है वो 73 लाख का जो है वो बर्डन हो सकता है। ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE इक्वल टू एबिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी एबिट का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे ना ही इंटरेस्ट आप ले रहे हैं, मतलब जब भी आप कैलकुलेट करें, जैसे पैट हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो टाइम पे यहाँ पे इंटरेस्ट भी पहले रिड्यूस हो गया रहता है, जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं वो भी रिड्यूस हो गया रहता है। लेकिन यहाँ पे उसके पहले वाली जो फेज है, मतलब या पहले वाला जो लेवल है, लेकिन यहाँ पे जो पहले वाला लेवल है वो ले रहे हैं, दैट इज एबिट का लेवल ले रहे हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉय करने के टाइम पे या यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखने के टाइम पे हम इक्विटी की ही सिर्फ वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम डेट की भी वैल्यू ले रहे हैं। मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होगा इक्विटी कैपिटल प्लस डेट कैपिटल, ओनर्स कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल। तो एबिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल प्लस डेट कैपिटल विल गिव यू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैपिटल एम्प्लॉय करके हमें पैसा जो मिला या हमने जो कमाया है वो एबिट लेवल पे हमें चेक करना है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लेवल पे हमें चेक करना है, तभी हमें मिलेगा हमारा ROCE। क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है 40 लाख का, डेट कैपिटल दिया है 20 लाख का, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 12 लाख का। अगर आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया है, आपको पैट दिया है और आपको कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है कि कितना टैक्स आपने पे किया या कितना इंटरेस्ट आपने पे किया, तो पैट में वो दोनों चीजें ऐड करके आपको नीचे से ऊपर जाना है। मतलब पहले तो आएगा आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस हम करेंगे इंटरेस्ट, उसके बाद आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर हम टैक्स रिड्यूस करेंगे, फिर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो हम जैसे ऊपर से नीचे आए थे जब भी हम कैलकुलेट कर रहे थे हमारा पैट, वैसे आप नीचे से जब भी ऊपर जाओगे, दैट इज पैट टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जाओगे, तो आप माइनस जो कर रहे हो उसको आप प्लस करते जाओगे, आपको मिलेगा एबिट। देखो ये सिर्फ मैं छोटी छोटी ट्रिक दे रही हूँ ताकि जब भी आप रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करें तभी आपके दिमाग में ये सारी चीजें जो है वो काफी फिक्स हो जाए। इसलिए मैंने बोला अगर आपका फॉर्मूला अलग से करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको चैप्टर नंबर 8 जो है NISM RA का, वहां पे सीखने के लिए मिल जाएगा। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 12 लाख का है, 40 लाख प्लस 20 लाख आपका हो जाएगा 60 लाख का आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख हम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो आपको परसेंट में यहाँ पे आंसर आएगा ROCE का, दैट इज 20%। नेक्स्ट आ रहा है EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज EV डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है, या डेट टू कैपिटल रेशियो, तो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल। इक्विटी टू एसेट रेशियो रहेगा तो इक्विटी डिवाइड बाय एसेट। मतलब कोई कोई फॉर्मूला जो है वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है, सेल्फ सेड रहता है, तो बहुत आसानी से आपको इसके आंसर्स मिल जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं इसके रिलेटेड क्वेश्चन करने की जरूरत है। मुझे लगता है अभी हमें लास्ट फॉर्मूला देख लेना चाहिए इस पर्टिकुलर सेशन का, क्योंकि आप पहले ही एग्जॉस्ट हो चुके रहेंगे, आपने बहुत कुछ लिखा रहेगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो इसको हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहले तो हमें देखना है कि बुक वैल्यू क्या होती है और प्राइस क्या है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो फॉर्मूला समझना बहुत आसान है, प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। फॉर्मूला यहाँ पे याद करने की जरूरत एज सच नहीं है, जरूरी ही नहीं है। हाँ, लेकिन बुक वैल्यू क्या होता है ये समझना जरूरी है। प्राइस यहाँ पे है करंट मार्केट प्राइस। ओके, बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू है आपका इक्विटी की वैल्यू, या आप ऐसे बोल सकते हैं नेटवर्थ ऑफ अ कंपनी। जो शेयर होल्डर्स है उनका नेटवर्थ कितना है, उनका वर्थ कितना है, यही नथिंग बट बुक वैल्यू पर शेयर है। अब बुक वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट करना अगेन बहुत इजी है। अगर आपने नेटवर्थ कैलकुलेट कर दिया, डिवाइड करना है आपको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ, आपको बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो जितने भी आपके एसेट्स है आपको माइनस करने हैं आपके आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, मतलब आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोरोड कैपिटल, और आपके जो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जैसे आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, कुछ आपकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज होती है वो हो सकती है,
तो आपके एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी करोगे तो भी आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। आपके सारे जो इक्विटी है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करोगे तो भी आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी। तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसे बुक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और अगर इसको टोटालिटी में करना है, मतलब आपको करंट मार्केट प्राइस नहीं दिया है, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन एग्जाम में दिया है और बुक वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आपकी इक्विटी की वैल्यू जो है वो दी है बैलेंस शीट के हिसाब से, तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कैसा होगा ये भी कंप्यूट कर सकते हैं, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, नॉट पर शेयर, टोटल बुक वैल्यू। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अ कंपनी हैज इक्विटी ऑफ रुपीज 10 crore, रिजर्व्स ऑफ रुपीज 6 crore, करंट ईयर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज रुपीज 1 crore। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब है जो डिविडेंड के फॉर्म में नहीं गया है, जो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 340 है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो 50 lakhs के हैं। कैलकुलेट करना है आपको बुक वैल्यू एंड बुक वैल्यू पर शेयर एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो यहाँ पे बुक वैल्यू निकालो, बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये बहुत ही एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आपको बहुत ज्यादा ओवरडोज नहीं हो जाए। तो यहाँ पे इक्विटी जो है वो 10 crore की है, रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये है आपके 6 crore के, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो है 1 crore का। तो आपको टोटल बुक वैल्यू हो जाएगी 17 crore की। अभी हम कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो टोटल बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बुक वैल्यू पर शेयर कितनी होगी, तो 17 crore टोटल बुक वैल्यू है, और आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो 50 lakhs है। 50 lakhs मतलब आप 0.50 लोगे। ओके, जब आप कैलकुलेट करोगे वो टाइम पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 17 डिवाइडेड बाय 0.50 करोगे तो आपको आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 34 बुक वैल्यू। ये है आपका पर शेयर के हिसाब से। अभी हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। अभी यहाँ पे दो तरह से काम हो सकता है, एक तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर भी हो सकता है, या मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू दैट इज टोटल बुक वैल्यू भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा आप टोटालिटी में आंसर निकालिए या इंडिविजुअल पर शेयर के हिसाब से आंसर निकालिए। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो डिवाइडेड बाय 340 जो करंट मार्केट प्राइस है, डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर दैट इज 34, और आंसर आएगा 10 टाइम्स। ये टाइम्स में डिनोट होता है, मैंने पहले ही कहा है 10 टाइम्स मतलब 34 रुपीज की जब भी कंपनी की नेट वर्थ होती है वो टाइम पे मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर को 10 टाइम ज्यादा जो है वैल्यू दी जाती है। इसी को हम लोग ओवर वैल्यूड शेयर्स भी बोलते हैं, मतलब वैल्यू इसकी कितनी है 34 रुपए की, मार्केट कितना दे रहा है 340 रुपए। जो टोटल वाला आंसर है वो भी देख लेते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल बुक वैल्यू। पहले तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप कितना है, तो करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 340 मल्टीप्लाइड बाय 50 lakhs करोगे तो ये आ जाएगा 170 crore का, और टोटल बुक वैल्यू हमने पहले ही कंप्यूट किए हैं जो है 17 crore की। अभी आपका आंसर आ जाएगा 10 टाइम्स। दोनों आंसर जो यहाँ पे सेम रहेंगे, पहले हमने कंप्यूट किया था पर शेयर के हिसाब से, और बाद में हमने कंप्यूट किया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके, दैट इज मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल बुक वैल्यू के हिसाब से। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद फ्यू मोर फॉर्मूलाज। Thanks for your time and happy learning.